नमस्कार, यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आज हमारे साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और सामाजिक परिवर्तन यात्रा के प्रमुख राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा जो है आप कब से शुरू किए हैं, कब तक खत्म होगा और कहां कहां जाएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेश पांडे ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा में जो है आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर होते हुए जो है संपूर्ण प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो है यह यात्रा करने जा रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन यात्रा है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और इस कार्यक्रम को चलाने का जो है बिंदु क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे बगल में बैठे हैं, आपका परिचय दीजिए। ये कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बगल जो बैठे हैं आपके बगल में, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के मऊ जिला के जिला सह प्रमुख बनाए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार का नाम है जी। और उनका परिचय देते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वो सामाजिक कार्यों में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए रात दिन कर्तव्यपूर्ण जो है, निष्ठापूर्ण जो है निर्वहन करने के लिए, भूमिका अदा करने के लिए बड़े अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत से सारे लोगों को समाज सेवा करने के लिए मास्क से लेकर के दवा से लेकर के सारी सुविधा वितरण ये कोरोना काल में सामाजिक सेवा डॉक्टर अनिल कुमार जी ने किया है सामाजिक कार्यक्रम। और हमारे अनुसूचित समाज से होते हुए विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता हैं। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अग्रणी भूमिका निर्वहन करने वाले हमारे डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, जो आपके बगल बैठे हैं। तो हम आपको परिचय करा दें कि हमारे बगल में जो है राजेश पांडे जी विश्व हिंदू परिषद के जो है कार्यकर्ता हैं। और हमारे दूसरे तरफ जो है, जो आज हमारे खास मेहमान हैं, वो अनिल कुमार जी हैं, जो कि पूर्वांचल के जो है जाने माने सर्जन जी हैं। आप जो है पेशे से डॉक्टर हैं और सामाजिक सरोकारों में भी आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। कोरोना काल में आपने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर मरीजों तक जो है दवा और मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया। तमाम ऐसे लोगों को जिनको रोटी नहीं मिल रही थी, उनको रोटी और दाल भी पहुंचाने का काम किया है। तो हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजेश पांडे जी से कि आप जो है सामाजिक परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन यात्रा करने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि आज आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और अच्छी अच्छी व्यवस्था पा रहे हैं। शिक्षा जगत के बल पर बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बड़ा बड़ा घर द्वार बना रहे हैं, बड़ा बड़ा हथियार ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कार खरीद ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, सारी व्यवस्था के बावजूद उस डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारियों के परिवार में जो खलबली बची, उनका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। ये आप आए दिन देखते हैं। कल की घटना देखिए, आजमगढ़ की घटना है और जौनपुर की परसों की घटना है कि पिता जो है अपने पुत्र को फरसे से काट डाला और पुत्र जो है अपनी मां को पीट करके हत्या कर दी। सामाजिक परिवर्तन यात्रा इसीलिए निकाल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि हमारा सामाजिक परिवर्तन यात्रा रहेगा कि कम से कम सामाजिक परिवर्तन यात्रा में विचारों का परिवर्तन होगा। विचारों का जब परिवर्तन होगा, रामचरित मानस को आप उठा करके देखिए कि भाई भाई का प्रेम, छोटे बड़े का सम्मान। जब परिवार में एक छोटे बड़े का सम्मान होगा, भाई भाई का प्रेम स्थापित होगा, विचारों का बढ़िया आदान प्रदान होगा, तो निश्चित रूप से जो आपसी सामाजिक परिवार का बिखराव है वो नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य बिंदु हमारा यही है कि हर परिवार में हमारा विचार जाए रामचरित मानस के माध्यम से, गीता भागवत के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद परिवार के माध्यम से विचार स्थापित कर किया जाए हर वर्ग समुदाय में, हर परिवार में, कि कम से कम आपस में टकराव न हो, आपस में बिखराव हो, तभी हमारा भारत सशक्त भारत बन पाएगा। जब ये कब शुरू हुआ था, कब तक चलेगा और कितने प्रदेशों में जाएगा? ये 2-2.5 महीने हुआ लगभग शुरू हुए और हमारा प्रयास रहेगा पूरे देश में किया जाएगा, पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे विश्व। अब तक कितने जनपदों में, कितने प्रदेशों में हो गया है? अभी जनपदों प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। आपके अम्बेडकर नगर में हुआ, जौनपुर में हुआ, आजमगढ़ हुआ, मऊ में आप देख ही रहे हैं, आप ही के सम्मुख आए हुए हैं और यह परिवर्तन यात्रा लगातार चलेगा। और एक बात बता दें आपको, सामाजिक परिवर्तन, आप ही जैसे पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि राजेश पांडे जी किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन करेंगे आप? जो सामाजिक परिवर्तन करता है वो धनवान होता है, जो सामाजिक परिवर्तन करता है वह बलवान होता है। न राजेश पांडे जी आपके पास धन है और न बल है, न आप धनवान है न बलवान है, सामाजिक परिवर्तन कैसे करेंगे? तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, जो ये वादा करते हैं सामाजिक परिवर्तन बलवान करता है, धनवान करता है, बड़े चैलेंज के
साथ बताना चाहता हूं मेरे पत्रकार बंधु कि रावण सबसे बड़ा धनवान था, लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाया। उसके हाथ में सोना, दांत में सोना, गले में सोना, पूरे शरीर सोना से लगा था, सोने की लंका थी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन रावण नहीं कर सका। अगर बलवान सामाजिक परिवर्तन करता तो कुंभकर्ण जैसा बलवान इस धरती पर कौन था, लेकिन कुंभकर्ण बलवान होते हुए सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सका। ये चैलेंज करके कहता हूं कि न धनवान कर सकता है सामाजिक परिवर्तन, न बलवान कर सकता है सामाजिक परिवर्तन। अगर कोई कर सकता है तो केवल विश्व हिंदू परिषद का चरित्रवान कर सकता है, केवल चरित्रवान कर सकता है। अभी जो है एक बड़ा विवाद हुआ था और स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस भी कहा था, आपने भी रामचरितमानस का जो है जिक्र किया है और उसे सीख लेने की बात आपने कही है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सूत्रवार ढोल पसनारू नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम अपने प्रोग्रामों में हमेशा कहते हैं, हमारा आपने वीडियो भी देखा कि हम वीडियो में अपने बयान भी दे रहे हैं शुद्ध पर, और आप भी देखे होंगे आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले जब ये टेंट लगता था, कपड़े का टेंट, तो वहाँ बांस खड़ा किया जाता था, खूंटा गाड़ के रस्सी से बांधा जाता था। हमने वीडियो में भी अपना ये बयान दिया है और आपसे बंधु बताना चाहता हूँ कि जो कपड़ा बांधा जाता था उस समय और बांस लगाया जाता था, रस्सी बांधी जाती थी खूंटे में, तो वो कपड़ा रूपी ब्राह्मण, छत्र छाया देने वाला, जो आज समाज में कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, वो कपड़ा रूपी ब्राह्मण बड़े गर्व के साथ कहा कि अगर मैं यहाँ न होता तो यहाँ लोग छत्र छाया में न बैठे होते, धूप में चिलचिलाती धूप में जलते। तो उस समय जो बांस रूपी डंडा लगाया गया था, वो छत्री अपने को बन करके कहा कि बाबा अगर मैं यहाँ खड़ा होता पंडित जी, आप वहां ऊपर न खड़े होते। इतने में बैस रूपी रस्सी जो बांधी गई थी, तो बैस रूपी रस्सी ने आवाज दिया कि अगर हम यहाँ बैलेंस आप दोनों का मेंटेन न करते, आप दोनों लोग नहीं टिक पाते, इसलिए हमारी भूमिका है, बैस रूपी रस्सी ने बोला। तो मैं ये भी बड़े दावे के साथ कहता हूँ, जब ब्राह्मण रूपी कपड़ा बन गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई जो हमारे धर्मशास्त्र बनाते हैं, जो ब्राह्मण रूपी कपड़ा बन गया और क्षत्रिय रूपी जो बांस लगा है वो बन गया और वैश्य रूपी जो रस्सी है वो बन गई, तो खूंटा नंबर आया शूद्र का। तब बात आई, खूंटा रूपी शूद्र ने गरज करके कहा, ऐ ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य समाज के लोगों, तुम तीनों की सम्मान के लिए, तुम तीनों की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी आधी शरीर को जमीन में गड़ा दिया है, आधी शरीर को जमीन में गड़ा दिया है। इसलिए तभी से आप ये मान के चलिए मेरे भाई, इस शूद्र की पूजा होती है, किसी ब्राह्मण की पूजा नहीं होती। ब्राह्मण के मुख की पूजा कभी नहीं हुई है, जब भी पूजा हुई है शूद्र पैर की पूजा हुई है, शूद्र का चरणामृत पिया जाता है, ब्राह्मण का खोटामृत मुखामृत कभी नहीं पिया जाता। इसलिए शूद्र सदैव पूजनीय है। ये आपका सामाजिक परिवर्तन यात्रा कब तक चलेगा? सामाजिक परिवर्तन यात्रा जब तक शरीर में जान रहेगा, संभव रहेगा, तब तक परिवर्तन करने का हमेशा जो है आजीवन आपने इसको जो है करने का नहीं, आजीवन नहीं, इसका कुछ नियम होता है। देखिए 6 महीना, साल खंड जो भी होगा, जहां तक प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने विचारों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनके घरों में अच्छा विचार प्रस्थापित करने का विचार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप पूर्वांचल के जाने माने चिकित्सक हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी गरिमा भी समाज में बहुत बड़ी है, तो सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सबसे पहले क्षेत्रीय शोध प्रमुख गोरखपुर का बनाया था अनुसूचित मोर्चा से जी। उसी में हमारा गुरु जी के साथ संबंध हुआ और विचारों से बड़ा मेल खाया मेरा मन, और मैं गुरु जी के सानिध्य में ही समाज में एक राजनीतिक मंच के द्वारा काम करने का प्रयास किया। राजनीतिक मंच एक ऐसा है कि जहाँ से थोड़ा शक्ति प्रदान होती है और उसके माध्यम से मैं शोषित, वंचित, इस तरह के लोगों का मैं जो भी सहयोग हो सकता है करता। जहाँ तक एक डॉक्टर होने के नाते हमारा रिलेशन हमेशा समाज से बहुत रहा है जी। तो उसमें भी व्यक्तिगत तौर पर जो उस तरह के मरीज आते हैं जो अर्थहीन है, गरीब जिसको कहते हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो अपने तरफ से जितना भी प्रयास हो सकता है, इसलिए कि हमारा व्यवहार ही, हमारा परिचय वो जो आते हैं दिखाते हैं वही बताएंगे अपने मन से क्या कहें। तो उसके माध्यम से भी मैं समाज का सेवा करता हूं और ये मैं बड़ा खुश हूं कि इस तरह का एक ऊपर वाले ने हमें जस दिया है जिससे मैं लोगों का
कार्य करता हूँ। तो आप सुन रहे थे राजेश पांडे जो कि विश्व हिंदू परिषद के जो है सदस्य हैं और सामाजिक परिवर्तन यात्रा के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, और दूसरे हमारे साथ जो खास मेहमान थे वो डॉक्टर अनिल कुमार जी थे जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय सह प्रमुख गोरखपुर हैं, और आप जो है समाज से भी जुड़े हुए हैं, तमाम सामाजिक सरोकार में भी आप जुड़ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिससे समाज में ढेर सारी चीजों को बदला जा सकता है, नई क्रांति लाई जा सकती है, देश को और राष्ट्र को नया दिशा दिया जा सकता है, एक नए राष्ट्र की परिकल्पना पूर्ण की जा सकती है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास।